प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने से पहले देशनालब्धि होती ही है। क्या कहा? होती ही है। बिना देशना के किसी को सम्यक दर्शन नहीं होगा, वह आवश्यक है। दूसरा नियम यह है कि देशना ज्ञानी जीवों से ही प्राप्त होनी चाहिए, या इस तरह कहो कि ज्ञानी के उपदेश को ही देशना कहते हैं। तुमने पूछा है कि, अभी इस पर प्रश्न चर्चा शुरू हो जाएगी। तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन के दो भेद बताए हैं। अभी थोड़ा शास्त्र का स्वाध्याय करने वाले हैं ना, तो ऐसा पूछेंगे। निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन, दूसरे के उपदेश से जो प्राप्त होता है उसे अधिगमज कहा है। यानी उसको किसी ज्ञानी का उपदेश मिला है, बाद में उसने तत्व निर्णय किया, तो उसको कहेंगे यह अधिगमज सम्यक दर्शन। और किसी के उपदेश बिना ही जो प्राप्त हो वह निसर्गज कहलाता है। ये बेटी पूछ रही, इसलिए देशनालब्धि की आवश्यकता सबको नहीं होती होगी। प्रश्न क्या है? शास्त्र में दो टाइप बताए, अधिगमज और निसर्गज। तो निसर्गज सम्यक दर्शन की बात शास्त्र में बताते हैं, इसलिए सबको देशनालब्धि की आवश्यकता नहीं, देशना की आवश्यकता नहीं होती होगी। तो कहते सुनो, इस भव में किसी को ज्ञानी जीव द्वारा उपदेश यानी देशना की प्राप्ति नहीं हुई हो और उसे सम्यक दर्शन हो जाए, तो समझना कि उसे पूर्व भव में नियम से देशना मिली है। क्या था? इस भव में कोई ज्ञानी नहीं मिला, इसलिए उसको निसर्गज कहेंगे, पर पूर्व भव में अवश्य मिली होगी। इस भव में देशना नहीं मिली है, इसलिए उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। और जिसको इसी भव में देशना मिली हो, तो उसके पश्चात होने वाले सम्यक दर्शन को अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। अधिगम यानी ज्ञान होना, किसी के द्वारा उसको ज्ञान हुआ और उसने बाद में उसने कर दिया। परंतु देशना बिना ही सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा सर्वथा निसर्गज सम्यक दर्शन होता ही नहीं। बिल्कुल ये डंके की चोट आगम का वाक्य है। ख्याल में आई बात? बिना देशना लब्धि, बिना देशना के उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात चल रही है। सादी मिथ्या दृष्टि की और वेदक सम्यक को इमीडिएट हो जावे उसकी बात नहीं हो रही है। नारकी और देवों में अवधि ज्ञान पाया जाता है। अभी जो मिथ्या दृष्टि नारकी देव है उसके अवधि ज्ञान को क्या कहेंगे? विभंग ज्ञान, वो अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान द्वारा वे पूर्व की देशना को जानते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में जाति स्मरण ज्ञान से भी, जाति स्मरण है पूर्व भव के कुछ याद आना, उसको जाति स्मरण कहते हैं। पूर्व भव की देशना याद आती है, अथवा पूर्व भव में सुना हुआ, अभ्यास किया हुआ उपदेश धारणा ज्ञान में होगा, जिसको हम संस्कार कहते हैं। ये नहीं, अभी संस्कार तो डालो आगे काम आएगा, परंतु संस्कार डालो कहने से उसमें संतुष्ट होने की बात नहीं है। तो उसके कारण अगले भव में भी सम्यक तो हो सकता है। अगले भव में यानी वो हिंदी वाला अगले, हाँ नहीं समझे, गुजराती वाले भी अगले पिछले करते हैं। क्यों भैया? उनका अगले यानी प्रीवियस, यानी हिंदी वाला अगले यानी नेक्स्ट। यहाँ नेक्स्ट वाली बात है, यानी नेक्स्ट भव में, जिस भव में देशना हुई है उसके नेक्स्ट भव में, अगले भव में, नेक्स्ट भव में उसके शब्द याद न हो तो भी तत्वों का भाव ख्याल में आता है। देखो कोई तिर्यंच है, उसके तो कोई शब्दों में ऐसे कोई भाषा में तो उनके कुछ याद नहीं है, परंतु उनको कौन सा भाव ख्याल में आया है? ये राग जुदा है और ये जानने रूप कार्य वो जुदा है। ये भाव भाषण उनको वहाँ पर भी हो सकता है। वो शब्द, क्योंकि वहाँ कोई शब्दों की तो बात नहीं, उसका कोई शाब्दिक व्यवहार भी नहीं है उनका, तो वहाँ तो वही भाव उनके ख्याल में आते हैं, ये कहना है। तो तत्वों का भाव ख्याल में आता है और अंतर्मुख विचारों में तत्वों का भाव भाषण होने लगता है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते नहीं होगा किसी को सम्यक दर्शन। हाँ, पढ़ते हुए पढ़ना छोड़कर वो स्वरूप में गुप्त हो जावे, विचार करने लग जाए तो हो सकता है। उसमें बाह्य निमित्त, पहले अंतरंग हेतु अंतरंग निमित्त कहा था, किसको? ज्ञानी को। अब ये बाह्य निमित्त की बात है। बाह्य निमित्त जिनबिंब दर्शन, स्वर्गों में रिद्धि वैभव आदि देखना, ऐसा विचार करता है, अरे इतनी रिद्धि है, किसका फल है, सोचता है उसके बारे में। अभी मिथ्या दृष्टि है, फिर भी अभी कुछ उसने
तत्वों का श्रवण ग्रहण वगैरह किया होगा, कोई उपदेश पाया होगा, कुछ जिसको मेरे शुभ भाव भी किए होंगे, तो उसको याद आता है ये इसका ऐसा स्वरूप है। नरकों में तीव्र वेदना का होना, हमें भगवान की याद कब आती है? संकट में। हाँ तो वहाँ तीव्र वेदना के काल में उनको वो उपदेश याद आ जाता है। मनुष्यों में धर्म श्रवण, धर्म स्मरण, ग्रंथों का पढ़ना या उपदेश सुनना, ये किस में लिए? बाह्य निमित्तों में। अभी ये सब सीडी है, ऑडियो वीडियो, सबको बाह्य निमित्त में डालो, अंतरंग निमित्त मिला होगा, कार्य हो जाएगा, डोंट वरी, ये कहते हैं, है ना।